चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। वर्ग 9 का ये मैथ का पहला चैप्टर है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको हम, नंबर सिस्टम, और उसी को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, प्रमेय संख्या क्या होता है और प्रमेय संख्या क्या होता है। ये सब पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, n हम लोग नेचुरल नंबर से डिनोट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हो रहा है मेरा 1 से, 1 2 3 4 5 ये चलते जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब देखिए पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? यदि हम प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। देखिए अब ये नेचुरल नंबर है, इसके जस्ट आगे हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो वही लिखे हैं, अगर प्राकृतिक के आगे शून्य लगा दिया जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए ये डब्ल्यू क्या है मेरा, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी कि ये चलते जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और जो मिड पार्ट होता है वो शून्य पूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक है, इसको आई प्लस हम लोग डिनोट किए हैं, यानी कि इंटीजर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक। स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 डॉट, ये बढ़ते जाएगा। उसके बाद मेरा क्या है, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या होता है, मेरा जीरो ही होता है। तथा ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि आई माइनस हम लोग डिनोट किया, यानी कि ये क्या है, ऋणात्मक है, जिसके आगे माइनस लग जाए वो ऋणात्मक। तो 1 2 3 ये बढ़ते जाएगा। ये सब तीनों को जब हम लोग सम्मिलित करेंगे तो ये क्या मेरा कहलाएगा, पूरा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए आई से इंटीजर डिनोट किए हैं। अब देखिए ये मिड पार्ट है मेरा जीरो पूर्णांक, ये राइट साइड जो मेरा जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और लेफ्ट साइड जो जाएगा मेरा वो नेगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमने क्या देखा अभी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एंड पूर्णांक। अब देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या है, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहेंगे? वैसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q इक्वल टू नॉट जीरो। कहने का मतलब है कि जिसको हम p बाई क्यू के रूप में, देखिए p बाई क्यू के रूप में यानी कि 1/2 3/2 इस तरह के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां क्या है मेरा p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q इक्वल टू नॉट जीरो यानी कि q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो मेरा शून्य नहीं होना चाहिए। इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए रेशनल नंबर एग्जांपल हम लिए 2 3 7/2 कोमा है -2 है, तो इसके नीचे हम क्या 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए वैसी परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए एग्जांपल, जैसे √2 √3 √5, ये क्या है, तीनों मेरा क्या अपरिमेय संख्या है। यदि आप कहेंगे सर रूट में जितना संख्या रहेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं। यदि अगर रूट, देखिए √16 रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 4। 4 क्या है, एक, यह है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट है, परिमेय संख्या
परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या। देखिए, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का योग या अंतर क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या कहलाता है। देखिए, उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल, यानी कि 3 ये क्या है? परमेय संख्या प्लस √2 ये क्या है? अपरमेय संख्या। तो किसी भी, यानी कि देखिए, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का योग या अंतर क्या कहला सकता है? अपरमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए, 3 माइनस √2 ये योग है, ये अंतर है, तो दोनों क्या होगा मेरा? दोनों अपरमेय संख्या होगा, दोनों अपरमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल भी अपरमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए, जैसे कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या का गुणनफल मेरा क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या कहलाता है। कहलाता है, होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल है, मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा मेरा? 3√2। ये मेरा क्या है? एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या था? अपरमेय संख्या था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं। वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रियल, देखिए वास्तविक संख्या में परमेय तथा अपरमेय संख्या दोनों संख्या आती है। ठीक है, उसी को हम लिख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक नंबर बोलेंगे, यानी कि रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर पॉइंट में देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए सम संख्याएं होता क्या है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सम संख्याएं। ठीक है, देखिए वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? उसे सम संख्या बोलेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए, जितना भी संख्या 2 से विभाजित होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, 4, 6, 8, 10, 7 नंबर पॉइंट देखिए, 8 नंबर पॉइंट देखिए, विषम संख्या।
यानी कि विषम संख्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो दो से विभाजित होता है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जो दो से विभाजित नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए, वे सभी प्राकृत संख्या संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, उसे विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, वैसी संख्याएं जो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, दो से विभाजित जो नहीं हो, 3, 7, 9, आपका 11, ये क्या है मेरा, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल पर विषम संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हम अल्टरनेट लिए, कोई भी संख्या ले लिए, आप ऐसे भी ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, ये क्या है, विषम संख्या। आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से जो आया वो ले लिए, ठीक है। देखिए 9 नंबर पॉइंट देखते हैं, अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से, यानी कि समय, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या फिर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, हमने 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 3 से कटता है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, इसलिए 9 को नहीं लेना। वैसी संख्या को लेना है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। 2 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 3 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 5 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 7 1 से कटता है अपने आप से कटता है और 11 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। यानी कि प्राइम नंबर में वैसी संख्या लेना है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उससे क्या बोलेंगे हम, प्राइम, यानी कि अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए अब हम लोग देखेंगे 10th नंबर, भाज्य संख्या, यानी कि जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। एक के अतिरिक्त, यानी कि एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं हो। अभाज्य क्या मतलब, जो अभाज्य नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। यानी कि एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। यानी कि अभाज्य संख्या जो दो से विभाजित नहीं होता है, एक के छोड़कर, एक को छोड़कर, ठीक है। यानी कि जो दो से विभाजित होता है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। ये मेरा
10th पॉइंट था, ये नंबर सिस्टम का पॉइंट था। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सीधे 1.1 प्रश्नावली पे आएंगे, ठीक है। देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हमने परमेय संख्या में पढ़ा था क्या कि 0 एक परमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब पूरा इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, इसको हम 0/2 लिख सकते हैं, इसको हम 0/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है मेरा, टोटली मेरा क्या है, पी बाई क्यू के रूप में है, इसको हम लिख सकते हैं, ये मेरा किस फॉर्म में है, क्यू है, पी बाई क्यू के रूप में है, जहाँ क्या है, जहाँ पी और क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है मेरा, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि पी और क्यू क्या है मेरा, पूर्णांक है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, ठीक है। कहने का मतलब है, हम लोग पढ़े थे इंटीजर, ठीक है, यानी कि पूर्णांक, तो ये मिड पॉइंट जीरो, राइट साइड क्या जाएगा मेरा, धनात्मक पूर्णांक, लेफ्ट साइड ऋणात्मक पूर्णांक, तो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, नीचे क्या है, इसकी हम लेते हैं 0/1, ये पी बाई क्यू के रूप में है, किस रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में, तो क्यू जो है मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू क्या है, क्यू का वैल्यू मेरा 1 है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एक परमेय संख्या है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, ठीक है, क्यू का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। इससे पूर्व हमने 8 क्लास में पढ़ चुके हैं परमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे बिना देरी किए हुए, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, 3 और 4 के बीच, ठीक है, 3 है और 4 के बीच कितना लिखना है, 6 परमेय संख्या लिखना है, कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है, वैसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिसका हर क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कितना होगा, 7 × 21/7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28/7, देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, 21 है और 28 है, 7 हो रहा है, यहाँ से मेरा निकल जाएगा। अब लिखिए यहाँ से, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, परमेय संख्या, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ये मेरा क्या है, 6 परमेय संख्या है, बहुत ही आसान है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार हम करेंगे, 3/5, ठीक है, और क्या है, 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या लिखना है। तो अंश और हर में वैसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसका हर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से यहाँ भी, 6 से यहाँ भी, क्या होगा, 6 × 18/6×5 30। अब देखिए यहाँ भी हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, क्या हो जाएगा मेरा, 6×6 = 24 और 6×5 = 30। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, देखिए ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला को हर, हर मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो हर क्या है मेरा, समान है। अब देखिए तो आप लिख सकते हैं, अब 18/30 और 24/30 के बीच 5 परमेय संख्या लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर काटेंगे 6 से तो 6 × 18 = 6×5 = 30, 3/5 ही होगा, तो हम लिख सकते हैं, या करके लिख रहे हैं 18/30 और
24/30। इसको काटेंगे तो कितना होगा, यही होगा 3/5 और आपका होगा 6 चौके 24, 6 पंजे 30, यही होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों में किसी एक को लिखेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या निम्न है। ठीक है, यानी कि नीचे है। तो क्या हो जाएगा आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 24/30। ये मेरा हो जाएगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। देखना है कि कथन जो दिया हुआ है वो सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या जानना होगा और पूर्ण संख्या जानना होगा। हमने इसी वीडियो में बता दिया आपको पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा सत्य होगा, सत्य है। ठीक है, कारण देना है कि क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है। देखिए सत्य है क्योंकि कारण देना है पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर इसको बोलते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है मेरा होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 को छोड़ के सभी शामिल है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये है मेरा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सत्य होगा क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है, यानी कि पूर्ण संख्या में यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 शामिल है। यदि आपको बोल देता कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, अगर बोल देता कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है तो वो गलत हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है सभी प्राकृतिक संख्या, इसको पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या में देखिए 1 2 3 4 है, तो ये क्या होगा मेरा सत्य होगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये असत्य हो जाएगा, क्या होगा असत्य होगा। क्यों होगा, देखिए हम बता दे रहे हैं। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, जिसमें आपका 0 यहाँ से होता है, इधर माइनस चलते रहता है, ठीक, और यहाँ से पॉजिटिव चलते रहता है। ठीक, और पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ बढ़ते रहता है। तो वही पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि उदाहरण ले लेते हैं, -2 एक पूर्णांक है, ना कि पूर्ण संख्या। ठीक है, पता चल गया कहां से आता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी गलत हो जाएगा। यदि आपको परमेय संख्या मालूम होगा और पूर्ण संख्या मालूम होगा तो आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये क्या होगा मेरा असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है, असत्य होगा। देखिए परमेय संख्या क्या होता है, इसको पी बाकी के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 2/3, ये क्या मेरा पी बटे के रूप में है, ये क्या मेरा परमेय संख्या। और पूछ रहा पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट,
तो पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रीजन पता चल गया, कारण पता चल गया। यहाँ पे मेरा 1.1 प्रश्न वाली समाप्त हुआ।